बाबा ने क्या कहा? तज दे बचन कठोर। रात को मैं किसी के साथ बैठा था, कहना भैया के साथ बैठा था, कह रहा था कि देखिए भगवान ने बहुत अनमोल अंग हमको दिए, कान दिए, नेत्र दिए, जिह्वा दी, कर दिए, क्या क्या दिए, हृदय दिए, क्या दिए। और यह विचार करिए कि हम इन अंगों का जो भगवान ने दिया है, भगवान के लिए कितना प्रयोग कर पाते हैं। जो जो अंग हमारा भगवान के लिए प्रयोग होता है वो उतना ही स्पष्ट, मजबूत, सुष्ट, पुष्ट, व्यवस्थित बन जाता है। जो भगवान में लगेगा, जो अंग लग गया, जो वह लग गई, महत्वपूर्ण हो जाएगा। कैसे लगाएंगे? सेवा से लगाएंगे, सुन के, सुना के, करके। कैसे लगाएंगे? लगाएंगे। प्रभु ने उपदेश किया, आपको कुछ नहीं करना। बन की, राजसत्ता की, गुरुदेव भगवान तिरहुत नरेश संहार करेंगे। आप तो आज्ञा मानकर और राजकार्य संपादित करिएगा, बस। हमारे देश में अनेक नीति ग्रंथ हैं। नीति ग्रंथ। आप में से जो लोग विवेकी पाठक हों, साधक हों, उनको नीति ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारा आपका कि नीति ग्रंथ पढ़ाए ही नहीं जाते हैं विद्यालयों में। पढ़ाई तो दाल रोटी भर की रह गई बेचारी, उसका भी क्या दोष है। जो शिक्षण व्यवस्था है वो वैसी है कि जीव में संस्कार न उतरने पावे, एक बड़ी समस्या है। और संस्कार न होने के कारण मनुष्य एक ही प्रकार की यात्रा में दौड़ रहा है। चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे जो हो, सबका जाप एक ही का है। हम किससे आगे बढ़ जाएं? कैसे? केवल जगत के सामान से। अरे भाई, यदि सामान रहा और आपको संस्कार नहीं रहा तो यह सामान आपको कुपंथ पर लेकर चला जाएगा। संस्कार रहेगा हर वस्तु में। वस्तु, यह पेन जब बाहर निकलती है कंपनी से, फैक्ट्री से, तो इस पर लिखा जाता है ये टेस्टेड है, इसकी स्याही बहे ना। छोटे छोटे सामान में आजकल देख रहे होंगे आप, टेस्टेड अथवा ओके लिखा रहता है, माने ये चेक किया गया है। गीता प्रेस जी का कोई भी ग्रंथ आप लेंगे तो पीछे किसी न किसी का हस्ताक्षर रहता है। क्यों रहता है? अतः उन्होंने चेक किया है। एक एक पंक्ति देखिए, लिखा है राजू, ये चेक किया गया है। गीता प्रेस का एक एक ग्रंथ, वहाँ 10 लोग बैठे रहते हैं, एक एक पेज चेक होता है। हर ग्रंथ के पीछे किसी की हस्ताक्षर होगी। किस लिए? इसमें जो अशुद्धियां हैं वो शुद्ध की गई। अब आप बताओ, हमारे शरीर पर ओके लिखा है क्या? हमारे मस्तिष्क पर टेस्टेड लिखा है ना? हम तो टेस्टेड ही हो रहे हैं, हमारा टेस्ट बन ही नहीं रहा है। हम अपना टेस्ट करवाते ही नहीं हैं। टेस्ट कब करवाते हैं? जब रुधिर रुके, सांस रुके, आंख से कम दिखे, कान से कम सुनाई पड़े। अब क्या? तो टेस्ट कराओ। नहीं, हम आप अपना टेस्ट स्वयं करें। किस बात के लिए? मानव तन मिला अनमोल, जिसलिए मिला है उसमें कुछ हो रहा है क्या? कुछ थोड़ा हो। हमारा तो एक ही काम है। इसलिए लोग कहते हैं आप बहुत परेशान करते हैं, आप ऐसा दुखी कर देते हैं कि संसार में मने ले लगता है, समझ नहीं आता क्या करें। 24 घंटा भजने करें, करना ना, हम भी नहीं करते, आप भी ना करो। लेकिन भाई, ऐसे कर्म तो न किए जाएं जिसको स्मरण करके हम स्वयं अपने को ग्लानि में ले जाएं। ऐसे ना हो, कभी ना। एक कर लेते हैं, फिर वो करेंगे।
ये माने अभी बहुत दायित्व है, ये कर लेते हैं, फिर वो करेंगे, बहुत करना है। सब साथे साथ करे रहिए। पता है क्या? नहीं पता है ना, सब करे रहिए, सब चलने दीजिए इसी में। क्या नहीं हो रहा है? सब हो रहा है, सब हम आप कर रहे हैं। ये परमार्थ भी, भजन भी, सुमिरन भी, तीर्थ भी, इसी में करे रहिए सब। आपको रहट वाली कथा सुनाई थी, जैसे नायब ने कहा किसान को कि जो रहट चलाते हो आप, इससे खट होता है तो मेरा घोड़ा बिदुक जाता है, ये पानी नहीं पीता है। आप रहट रोको तो मेरा घोड़ा पानी पीवे। आपने, जो गांव के लोग होंगे उन्होंने रहट देखा होगा, आजकल के बच्चे क्या जाने बेचारे। तो किसान भाई बैलों को रोक दिए, रहट रुक गया, पानी गिरना बंद हो गया। तो नायब अंग्रेज था, क्या बोले? पानी छोड़ो। फिर बैल चला दिया, फिर खट किया, पानी गिरा, घोड़ा बिदुका। कहा ये खट की आवाज रोककर पानी चलाओ। किसान बोले बाबू, पानी गिरेगा तो खट होगा, और जब खट होगा तभी पानी। यदि घोड़े को पानी पीना होगा तो इसी खटखटे में पीना पड़ेगा। हमारे आपके लिए ये कथा कहती है, अब एकदम जब अनुकूल समय मिल जाएगा तो हम भी तीर्थ करेंगे, कभी नहीं मिलेगा। बहुत उदाहरण है मेरे पास। इसी खटखट में पानी पीना होगा। हो आराम का समय मिलेगा। जैसे विद्यार्थी लोग, विद्यार्थियों को जाड़े में नींद बहुत आती है, और गुरुजी लोग क्या कहते हैं कि पढ़ाई का समय यही अक्टूबर से प्रारंभ होकर मार्च तक चलता है, फिर 5 मार्च के बाद परीक्षाएं हो जाती हैं। तो पढ़ने का समय भी यही है और सोने का समय भी। जिसको पढ़ना है नींद मार करके ही पढ़ा जाता है। दीदी प्रणाम। हम रह गए, आप आ गई। चलिए हम कल देखते हैं। जय जय, बधाई हो। तो स्मरण रहे, जीवन में बहुत काम। भरत भैया को प्रभु समझाते हैं, राज धर्म सर्वस एतनोई कितनोई, जिम मन माहू मनोरथ गोई। राजा का धर्म क्या है कि जो करना चाहता है उसको मन में रखे। राजा सब बात खोले नहीं, कुछ मन में रखे। भैया संहार करिएगा। प्रभु ने बहुत उपदेश किया, लेकिन भरत जी के चित्त को शांति नहीं मिल रही है। भरत जी भगवान के श्री चरण कमल की ओर देख रहे हैं। प्रभु समझ गए और करुणा निधान की करुणा बरस पड़ी। देखो आप, भगवान के दर आइए तो बस दर पर डटे रहिए। भरत जी देख रहे हैं, अकारण करुणा करने वाले मेरे प्रभु की करुणा दृष्टि में आया, और प्रभु ने, प्रभु करी कृपा पांवरी दीन्ही, सादर भरत शिष धरी
जनु जुग जानिक प्रजा प्राण के चरण पीठ जनु जुग जानिक प्रजा भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रही भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम करी कृपा पावरी सादर भर शीस धरी सादर भर शीस धरी सादर भर कृपा करके प्रभु ने अपनी चरण पादुकाएं भरत जी की ओर बढ़ा दी। भरत जी ने चरण पादुकाएं स्वीकार कर मानो 2 अक्षर भक्तों की सुरक्षार्थ प्रभु ने दे दिए। आखर जन जुग जन जीव जतन के। प्रजा के 2 रखवाले जा रहे हों, परंतु भाव जिसका जैसा हो। भरत जी को क्या लग रहा है कि मेरे श्री सीताराम जी मेरे साथ श्री अयोध्या जी चल रहे। भरत मुदित अवलंब लहे अस सुख जस सिय पादुकाएं प्राप्त करके भरत जी ने भगवान को दंडवत किया। मेरे प्रभु ने उठाकर भरत जी को कंठहार बना लिया हो, हृदय से लगा लिया। आज मेरे राघव जी, रघुनाथ जी, प्रभु राम जी, बड़े भैया सरकार मेरे राजीव नयन के नेत्र मेघवत बरसने लगे। बारिज लोचन मोचत भारी दशा देख देवता लोग जो मांग रहे थे कि भरत जी शीघ्र वापस जाएं, भगवान का यह स्नेह देखकर वो भी दुखी हो गए। प्रेम कैसा हो, प्रभु जैसा हो। बात का प्रेम न हो, संबंध का प्रेम हो। केवल बात का नहीं, संबंध का। लोग कहते हैं प्रेम ही नहीं है, समय बदल गया है, लोगों में प्रेम नहीं रहा। मैं नहीं मानता है तो हमारे डर के मारे कहीं प्रेम भूषण जी बोल न देने, तो औरों की कथा में देखता हूँ कथाओं में बैठे रहिए तब वो सांप में झुराए रहते हैं। हमारे गुरु भाई गुरुदेव भगवान कथा सुनाते हैं तब वो सांपे में लपटाए रहते हैं। हमारे डर के मारे कोई नहीं करता है। अरे और उल्टा फायदा बताते हैं, महाराज बड़ा फायदा है। फायदा? तुम्हारे घर में आया हूं, तेरे पास मेरे से बात करने का समय नहीं है, तो फायदा है कि तेरा नुकसान हो रहा है। दोबारा आऊंगा? कदापि नहीं आऊंगा। जिसके घर में सांप है वहां मैं क्यों जाऊंगा? अब बताओ। अरे देखा हो, ये सब व्यापारी के लिए अच्छा है, अधिकारी के लिए अच्छा है, जो अपना सामान व्यवहार का व्यापार का इधर उधर करे। सामान्य जीव अरे रिलैक्स रहो, आनंद में रहो, बात करो, सुनो,
अब मैं क्या कहूँ, हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री महोदय भी भारत को डिजिटल बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं तो क्या बताऊँ साहब, मैं नहीं चाहता हूँ कि हर आदमी डिजिटल हो जाए। कोई मिलवे न करेगा, सब लोग डिजिटले मिलेंगे तो कथा में कौन आएगा? सब डिजिटल हो जाएंगे, कोई कथा में आएगा? और बाबा जी कथा बांचने क्यों आएंगे कृष्णा नगर? हम हूँ स्वरूप नगर में बैठे अपने कमरे में डिजिटल बाबा हो जाएंगे। अरे साहब, उतने करिए जितना आपका प्रेम संबंध कम न हो, बढ़े। देखिए, वस्तु बुरी नहीं है, परंतु आप जब बैठे हैं तब उसी में उल्टे हैं आप। ऐसा कैसे चलेगा? आप शाम को निवास पर आते हैं तो हम आपसे मिलते हैं ना कि हम व्हाट्सएप चेक करते हैं। हम जिसके घर में जाते हैं उसके साथ पूरा रहते हैं, 9 दिन पूरा रहते हैं। अरे एक महापुरुष एक दिन कथा में सुना रहे थे कि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। 5000 लोग बैठे से, तुम में से एक भी आदमी ऐसा हाथ खड़ा करे जिसने अपने सगे संबंधियों को पत्र लेखन किया हो। 5000 में से एक हाथ नहीं खड़ा हुआ। आप बताओ, हम लोग कक्षा 5 में पढ़ते थे तो पूज्य पंडित जी मार मार के पत्र लेखन सिखवाते थे। 4 बजे के पहले चिट्ठी लिखो, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय मौसा जी, आदरणीय नाना जी, गर्मी की छुट्टी में इस बार हम आम खाने आपके ही गांव आएंगे। आपका फलां, आपका आज्ञाकारी, अमुक अमुक अमुक। चिट्ठी कैसे प्रेम बढ़ेगा हो? प्रेम राम भरत जैसा हमारे जीवन में क्यों नहीं होता है? क्यों? अब हम बहुत आपको नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि थोड़ा निकट रहिए। बैठे हैं साथ में 7 लोग, सब अपने अपने गुंगू में लगे हैं, तो साथ क्यों बैठे हो? अलग हो, कोई औचित्य है? 7 लोग बैठे हैं, सब अझुराए हैं। अब हम जरूरी काम से आए हैं, 7:30 तक पहुंचेंगे, फोन करेंगे। वो बोल रहा है हम 4 बजे पहुंचेंगे, वो बोल रहा है हम अभी आ रहे हैं। अब बैठे साथ हैं, हम जहां रहते हैं वहां भी नहीं रहते हैं। बैठे हैं कथा में, चित्त हमारा कहीं, हमको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आजकल संबंधों में जो दुराव आ रहा है, जीने का अभ्यास छूट गया है। परिवार में बैठकर हम एक साथ कोई संवाद कर पा रहे हैं क्या? हमको उस आदमी को देखकर उस पर दया आती है जो फोन आते ही घर से बाहर भागता है। सरकार गिर रही है क्या कहीं की? बात करो। हम इस चरित्र का श्रवण करके भरत भैया और प्रभु के मिलन के महोत्सव को अपने जीवन में उतारे। भैया को विदा करते समय प्रभु मेरे, जब भगवान रोए तो वृक्षों के पत्ते गिर पड़े हो। देवता लोग ऐसे भाव में आ गए, देख दशा सुर सभा दुखारी। देवता जो मनाते थे कि कैसे भरत जी जाएंगे, वो भी दुखी हो गए। ऐसा हमारा प्रेम हो कि सब देखकर आहा क्या प्रेम है इनका। हम स्मरण करें और स्मरण आए, नहीं कर पा रहे, भूले जाते। प्रभु ने सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया, भरत जी को लाड़ लड़ाया, इतर जनों को आशीर्वाद दिया। गुरुदेव भगवान, ऋषि मंडल, गुरु माँ, सबको विनय निहोर करके भगवान ने प्रस्थान कराया।
और भैया को विदा करके मेरे प्रभु पंचवटी के नीचे बैठकर बिलख पड़े। मेरे राघव जी बिलख पड़े।